सभी को नमस्कार। स्टार साइंस एकेडमी विषयों की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। कभी कभी क्या होता है कि पैसों के भाव में, फीस के भाव में बच्चे पढ़ नहीं पाते। उनको ये नहीं पता चलता कि भाई अब फीस कहाँ से लाएंगे। ठीक है कि स्कूल में यदि ऑनलाइन क्लासेज लगेगी तो फीस भरनी पड़ेगी। तो इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चाहे किसी भी स्कूल का विद्यार्थी हो, वो इस चैनल के माध्यम से, जिस पे मैं पढ़ा रहा हूँ, इस चैनल के माध्यम से पढ़ सकता है। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ेगा। उसको स्कूल में फीस देने की आवश्यकता नहीं है। जब तक लॉकडाउन होगा कोई फीस नहीं लगेगी आपकी। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ना है। कि यदि कोई इच्छुक है, यदि कोई चाहता है कि भाई मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करूं, तो आप इस प्लेटफॉर्म पर, इस यूट्यूब चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट आप पढ़ सकते हो। ठीक है, ये ध्यान रखना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग ये सोचते हैं कि छोड़ यार क्या करेंगे पढ़ के, स्कूल वाले क्लास लगाते नहीं है, और आप सोचते हो कि ठीक है रहने दो, अपने को तो मजे हो गए। ठीक है, तो ये मजे आपको आगे परेशान करेंगे। ये जो आप एंजॉय कर रहे हो अभी इस टाइम, ये लॉकडाउन के बाद में आपको परेशान करेंगे। तो 11th साइंस और 12th साइंस का पूरा सिलेबस आपको करवाया जाएगा। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी सभी का ही होता है लगभग, और चैनल भी होते हैं। तो ये जो प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर आप फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट पे एनी फीस, ठीक है, कोई फीस आपको पे नहीं करनी है, आप पढ़ सकते हो, चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, इसमें आपके कोई फीस, कोई चार्ज, कोई ट्यूशन चार्ज कुछ नहीं लग रहा है। बस आपको एक ही काम करना है कि आपको वीडियोस हैं वो रेगुलरली देखने हैं। जब ये अपलोड होंगे तब हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम 11th साइंस के जो बच्चे हैं, वो स्कूल में यदि ऑनलाइन क्लासेज नहीं लग रही है, यदि उनकी जो कम्युनिटी है वो ये चाहती है कि भी ऑनलाइन क्लासेज बंद करो, फीस तो आ नहीं रही है, तो टीचर को पेमेंट कहाँ से करेंगे, तो वो उन्होंने ऑनलाइन क्लासेज बंद कर दी। ठीक है, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस YouTube चैनल के ऊपर और क्लासेज मिलेंगी। 11th साइंस का इंग्लिश मीडियम का टॉपिक चल रहा था अपना, उसमें इसको कंटिन्यू करते हैं। यूनिट जो है उसके बारे में पढ़ते हैं आज कि यूनिट क्या होती है। देखो, यूनिट जो वर्ड है, ठीक है, उसका मतलब जो बेसिक मतलब होता है, जो नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं, वो होता है किसी फिजिकल क्वांटिटी को तोलना, किसी फिजिकल क्वांटिटी को तोलना, उसको मेजर करना। नॉर्मल लैंग्वेज में मानो आप कि उसको मेजर करना। जैसे कोई भी लकड़ी है, सपोज करो, ठीक है, या कोई रोड है, या कोई मेटल रोड है, कोई भी चीज होगी, उसकी हाइट आपको कैलकुलेट करनी है, उसकी लेंथ आपको कैलकुलेट करनी है, उसकी विड्थ आपको कैलकुलेट करनी है। तो आप क्या करोगे, एक स्केल लेके और उसकी लेंथ को कैलकुलेट करते हो। आप बोलोगे कि ये लेंथ है, ये 5 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर या 2 मीटर या 1 मीटर आई है। लेंथ को आप किलोग्राम में तो कभी नहीं बोलते कि ये 2 किलोग्राम इसकी लेंथ है, या 3 किलोग्राम इसकी लेंथ है, या 6 किलोग्राम इसकी लेंथ है, उसका तो कोई मैटर ही नहीं है। तो लेंथ को मीटर में मेजर करना, ये यूनिट के थ्रू ही अपने को पता चला कि लेंथ को वास्तव में मीटर में मेजर करते हैं। तो एक यूनिट जो है वो एक मेथड हो गया जिसके थ्रू आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर सकते हो। वो एक मेथड हो गया आपके पास। ठीक है, दूसरी चीज कि यूनिट को मेजर करने के लिए, जैसे मैं बोल रहा हूं, ठीक है, कि ये जो लेंथ है ये 1 मीटर है, उसी मेटल रोड की जो लेंथ थी वो 1 मीटर है, 1 मीटर है। ठीक है, दूसरे बच्चे ने बोला सर ये तो 100 सेंटीमीटर है, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, पता है आपको। ठीक है, इसका मतलब कि 1 मीटर बोलो चाहे 100 सेंटीमीटर बोलो, दोनों का एक ही मतलब है। 1 मीटर बोलो या 100 सेंटीमीटर बोलो, दोनों का एक ही मतलब है। तो ये जो है इसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट, कि 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, दैट मीन्स ये क्या हो गया, सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, सिस्टम ऑफ यूनिट। तो ये कितने टाइप के होते हैं, यूनिट क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में स्टडी करते हैं आज। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे आप सुबह सुबह दूध लाने जाते हो गांव में, दूध छाछ गांव में लाने जाते हो, तो आप जाके बोलते हो कि भाई 1 लीटर छाछ डाल दे, या 1 लीटर दूध डाल दे, या 1 किलो दूध डाल दे। ठीक है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए आपने किलोग्राम जो यूनिट है वो यूज में ली है। इसका मतलब जो मास होता है, ठीक है, या वेट जो होता है, उस वेट की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। उसको आप मीटर में मेजर नहीं कर सकते।
कि मेरे को 1 मीटर या 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर दूध डाल दे, ऐसा कभी यूज आप नहीं करते हो। ठीक है, तो यूनिट है, उसके बारे में देखो। यूनिट क्या होती है? ए मेथड थ्रू विच वी कैन मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड यूनिट। यूनिट एक मेथड होती है जिसके थ्रू आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर सकते हो। फिजिकल क्वांटिटी मीन्स जिसको आप मेजर कर सको, वही फिजिकल क्वांटिटी होती है। फिजिकल क्वांटिटी मीन्स जैसे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, हाइट, लेंथ, ठीक है, वेट, मास, ठीक है ना, टाइम, ये सब फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। उसके बाद में आप फिजिकल क्वांटिटी को यूनिट के अलावा मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, वी कैन नॉट मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी विदाउट यूनिट। आपको पता नहीं चलेगा कि ये फिजिकल क्वांटिटी है कौन सी। अब मैं बोलूंगा आपको, सपोज करो मैंने बोला कि 5 किलो, 5 किलो, इसका मतलब ये मास है। मैं वेट की बात कर रहा हूं, पता चल गया आपको। और मैं बोल दूंगा 5, यूनिट मैंने आगे लगाई नहीं, 6, तो आप क्या बोलोगे कि सर ये कोई नंबर है। मैं बोलूंगा ना, ये नंबर नहीं है, ये तो इसको मैंने मतलब तोल रखा है, इसका मास है। तो आप बोलोगे सर आपने आगे किलोग्राम लगाया ही नहीं। किलोग्राम लगाऊंगा तभी आपको पता चलेगा कि ये मास है। ठीक है, अच्छा, अब सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट जो है वो होती है 4 टाइप की। सिस्टम ऑफ यूनिट मतलब कि फिजिकल क्वांटिटी को आप कैसे तोलते हो। सेंटीमीटर में क्यों आपने उसको कैलकुलेट किया, लेंथ को मीटर में क्यों नहीं किया, तो ये सब कुछ डिपेंड करता है अपना सिस्टम ऑफ यूनिट के ऊपर। ठीक है, सिस्टम ऑफ यूनिट के ऊपर ये सारा प्रोसेस जो है वो डिपेंड करता है। ठीक है, सिस्टम ऑफ यूनिट का मतलब होता है कि आपके पास ऐसा कौन सा सिस्टम है जिसमें आप लेंथ को मीटर में, सेंटीमीटर में, फुट में कैलकुलेट करते हो। ठीक है, तो बेसिकली अपने पास 4 सिस्टम ऑफ यूनिट होते हैं। फर्स्ट तो अपना एमकेएस, एमकेएस को बोलते हैं जॉर्जी, इसका सेकंड नेम होता है जॉर्जी यूनिट सिस्टम। दूसरा होता है सीजीएस, सीजीएस को बोलते हैं गोसिस यूनिट सिस्टम। ठीक है ना, गोसिस यूनिट सिस्टम। थर्ड अपना एफपीएस, एफपीएस, फोर्थ अपना एसआई। ठीक है ना, अब एमकेएस जो है, एमकेएस में ये एम है, एम मीन्स होता है मास। मास को ऑलवेज किलोग्राम में मेजर किया जाता है, ये ध्यान रखना। एमकेएस यूनिट सिस्टम है, उसका मतलब ही किलोग्राम, ठीक है ना, और मास। ठीक है ना, मास, किलोग्राम और सेकंड, ये होता है एमकेएस। ठीक है ना, मास, किलोग्राम, किलोग्राम और सेकंड। ठीक है ना, ये ध्यान रखना एमकेएस का मतलब। ठीक है, तो इसमें मास जो है वो किलोग्राम में मेजर किया जाता है। तो एम मतलब मीटर, एम का मतलब हो गया मीटर, के का मतलब हो जाएगा किलोग्राम, एस का मतलब हो जाएगा सेकंड, ये। ठीक है ना, मीटर, किलोग्राम और सेकंड मीन्स मास, सॉरी, एम का मतलब होता है मीटर, किलोग्राम का मतलब होता है अपने पास के मीन्स किलोग्राम, और एस का मतलब होता है अपने पास सेकंड। तो ये एल जो है मास, सॉरी स्मॉल एम मतलब मीटर, मीटर का मतलब लेंथ, ये होगी आपकी लेंथ। के का मतलब आपके पास है मास, लेंथ, मास, और सेकंड का मतलब आपके पास क्या हो गया, टाइम। ठीक है, तो एमकेएस का मतलब होता है मीटर, किलोग्राम, सेकंड, मीटर, किलोग्राम, सेकंड। एम मतलब मीटर, के का मतलब किलोग्राम, एस का मतलब सेकंड। ठीक है, सेकंड अपने पास सीजीएस, सी का मतलब सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में आप लेंथ को कैलकुलेट करते हो, लेंथ को। जी का मतलब हो गया आपके पास ग्राम, ठीक है ना, ग्राम, जी का मतलब हो गया ग्राम, ग्राम मतलब आप मास को कैलकुलेट करते हो। और एस का मतलब हो गया आपके पास सेकंड, सेकंड मतलब टाइम। फोर्थ आपके पास एफपीएस, एफपीएस का मतलब फुट, ठीक है, पी का मतलब पाउंड, और एस का मतलब हो गया आपके पास सेकंड। और फुट मतलब कितनी फुट लेंथ है, कितनी फुट हाइट है, हाइट है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास लेंथ। पाउंड मतलब आपके पास मास, और सेकंड का मतलब आपके पास है टाइम। एसआई की बात करेंगे बाद में। ठीक है, पहले इन तीनों को समझते हैं। तो बेसिकली जब मैं आपको ये बोलूं कि 5 किलोग्राम मिल्क लेके आना है मार्केट से, तो आप बोलोगे सर आपने एमकेएस यूनिट सिस्टम को यूज किया है। मैं बोलूंगा आपको 1000 ग्राम मिल्क लेके आना है मार्केट से, इसका मतलब सीजीएस यूनिट सिस्टम को मैंने यूज किया है। ठीक है ना, मैं बोलूंगा आपके पास 10 पाउंड
10 पाउंड और मिल्क लेके आना है, तब आपने क्या बोलोगे कि सर आपने एफपीएस को यूज किया है। एफपीएस कम काम में आती है, सीजीएस और एमकेएस फिजिक्स में बार बार आप यूज करते हो, ठीक है ना। सीजीएस और एमकेएस है उसको आप बार बार यूज करते हो। अब एमकेएस मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड, सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, एफपीएस मतलब फुट पाउंड सेकेंड, और एसआई है ये होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट एसआई। ये एमकेएस की ही एक फॉर्म है, एमकेएस जो है उसकी मॉडिफाइड फॉर्म है एसआई, ठीक है। तो ध्यान रखना आपके पास क्या है एमकेएस, एमकेएस मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड, एक बात। दूसरी बात कि यदि आपने, ठीक है ना, इसको मैं इरेज कर देता हूं एक बार, यदि आपने देखो, ठीक है ना, यदि आप जो लेंथ है, लेंथ को आप मीटर में मेजर कर रहे हो सपोज करो, ठीक है, और जो मास है, जो वेट है, उसको आप मेजर कर रहे हो किलोग्राम में, ठीक है, और टाइम जो है, टाइम उसको मेजर कर रहे हो आप सेकंड में, सेकंड में। दैट मींस ये कौन सी सिस्टम हो गई, एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट हो गया, ठीक है, ये यूनिट सिस्टम एमकेएस होता है। अब यदि किसी सिचुएशन में आपने इसको ग्राम में ले लिया, सपोज करो कि न्यूमेरिकल करते टाइम या और कोई न्यूमेरिकल है वो सॉल्व करते टाइम या फिजिक्स का कोई क्वेश्चन करते टाइम आपने कहीं पर भी मास को ग्राम में मेजर कर दिया, ठीक है, और लेंथ को आपने मीटर में मेजर कर लिया कि लेंथ तो हो गई इसकी 2 मीटर और इसका वेट हो गया 100 ग्राम, ठीक है, तो ये यूनिट सिस्टम जो है वो वैलिड नहीं है, ये यूनिट सिस्टम वैलिड नहीं है। ये बात आपको स्पेशल याद रखनी है कि ये यूनिट सिस्टम वैलिड नहीं है। एमकेएस मतलब एमकेएस ही होना चाहिए, दोनों मिक्स नहीं करने हैं कभी भी। एमकेएस में सीजीएस को कभी भी मिक्स नहीं करना है, आपको विशेष बात याद रखनी है, ठीक है ना। उसके बाद में ग्राम जो है, उस ग्राम को या तो आप किलोग्राम में कन्वर्ट करो, ठीक है ना, क्योंकि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ ग्राम, ये पता है आपको, ठीक है। तो या तो आप इसको किलोग्राम को ग्राम में, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करो या मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, क्योंकि सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड होता है। सेकंड तो तीनों में कॉमन है, सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस में तीनों में कॉमन है। अब 11th साइंस में या 12th में या 10th में, जब 12th में तो आप होगे, 10th में 9th में जब आप थे तो आपने देखा होगा कि जो टीचर है वो टाइम को हमेशा और सेकंड में ही कन्वर्ट करके लेते थे, मिनट में या आवर्स में उनको डायरेक्ट पुट नहीं करना था, ठीक है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन यही है कि ये सिस्टम ऑफ यूनिट का ही एक प्रोसेस है, सिस्टम ऑफ यूनिट के अकॉर्डिंग ही चलता है, ठीक है। तो पता चल गया आपको कि एमकेएस जो यूनिट सिस्टम है उसका मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड, सीजीएस का सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड और एफपीएस का फुट पाउंड सेकंड, ठीक है। अब एसआई की बात करते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की, एसआई, ठीक है ना, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट जो है उसकी बातें करते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है, ठीक है। देखो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है वो मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एमकेएस, ये एमकेएस का ही एक मॉडिफाइड फॉर्म है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ये एमकेएस का ही एक मॉडिफाइड फॉर्म होता है, इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है। ध्यान रखना, जैसे अपने पास जो है, चलो वर्क की बात कर लेते हैं, वर्क है अपने पास, ठीक है। वर्क की यूनिट आपको पता है क्या होती है, जूल होती है,
ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वर्क की यूनिट जूल इज इक्वल टू फोर्स की यूनिट न्यूटन इनटू डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर। तो जूल इज इक्वल टू न्यूटन इनटू मीटर हो गया, जूल इज इक्वल टू न्यूटन इनटू मीटर हो गया, मतलब जूल के इक्वल न्यूटन इनटू मीटर होता है। तो जूल जो है उसको आप एक एसआई यूनिट मान सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं आपके पास ओम्स लॉ की, V इज इक्वल टू आई आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन आई। आर क्या है यहाँ पे, ओम। ठीक है ना, आर की यूनिट क्या होगी, ओम इज इक्वल टू वोल्ट अपॉन एम्पियर। तो ओम है उसको आप एक एसआई यूनिट मान सकते हो, ओम को एक एसआई यूनिट मान सकते हो। मतलब जो सिंगल यूनिट होती है, जिसकी जो सिंगल यूनिट होती है, ठीक है ना। जैसे अपन बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है ना, एम्पियर। तो इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट एम्पियर होती है, ठीक है ना। एम्पियर इज इक्वल टू कूलम इनटू मीटर भी होता है, सी इनटू एम। देखो आई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन टी, चार्ज अपॉन टाइम। तो आई इज इक्वल टू क्या है, एम्पियर इज इक्वल टू कूलम अपॉन सेकेंड। तो एम्पियर बोल दो या कूलम अपॉन सेकेंड बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, तो एम्पियर जो है वो एसआई यूनिट सिस्टम के अंदर जो यूनिट है वो होती है इलेक्ट्रिक करंट की। ठीक है, तो एन मतलब एसआई जो है उसमें बेसिकली 4-5 ही होते हैं, ठीक है ना, 4-5 ही यूनिट सिस्टम होते हैं, ज्यादा नहीं होते इसमें, और भी बहुत आगे चलते रहते हैं। जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट जो है वो होती है वेबर, ठीक है ना, वेबर मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट होती है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है टेस्ला, टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है टेस्ला। ये टेस्ला जो है ये एसआई में ही है। चलो आगे की बातें हैं, इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपने बेसिकली 4 यूनिट सिस्टम पढ़ा है, ठीक है, चारों में एमकेएस और सीजीएस आपको इंपॉर्टेंट है। एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करते टाइम या एक समय में, एक टाइम में आपको एक ही यूनिट सिस्टम यूज में लेना है, दूसरा यूनिट सिस्टम आपको यूज में नहीं लेना है। ठीक है, तो अपने पास यूनिट और सिस्टम ऑफ यूनिट कंप्लीट हो गए हैं आज के लेक्चर में। छोटा सा लेक्चर मैंने अपलोड किया, ज्यादा लंबा भी इसको नहीं लिया है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। कल अपन फिजिकल क्वांटिटी है उसके बारे में पढ़ेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होती है, उसके टाइप्स कौन से होते हैं। ठीक है, कल के वीडियो में। थैंक यू सभी, लाइक और सब्सक्राइब कर देना एक बार, ठीक है ना। थैंक यू।